नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे हिंदी के चैप्टर अपना गांव 10th चैप्टर अपना गांव के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के द्वारा हमें क्या दिखाया गया है? इस चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे शहर के लोगों को गांव की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे मैदान कैसे लुभाते हैं। इस चैप्टर में दिखाया गया है कि ये आपकी तरह एक लड़का है निखिल, जो अपने माता पिता के साथ शहर में रहता है। उसके पिताजी शहर के कॉलेज में प्रोफेसर हैं, ठीक है। उसके चाचा जी एक गांव में रहते हैं। वह अपने पिताजी के साथ उनसे मिलने गांव जा रहा है। वह गाड़ी के रास्ते गांव जाते हैं तो गाड़ी एक स्टेशन पर रुकती है, ठीक है। वह गाड़ी से उतरते हैं तो वहाँ उसके चाचा जी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वह तांगे में सवार होकर घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उसके पिता जैसे जैसे तांगा चलता जा रहा है, गांव नज़दीक आता जाता है, तो उसके पिता को गांव के जैसे घर दिखने लग जाते हैं। उनको गांव का खरीद भंडार दिखाई देता है, तो वह निखिल को बताते हैं कि यह गांव का खरीद भंडार है, जहां किसान अपनी फसल बेचते हैं, जहां से फसल सरकारी गोदामों में जाती है, सरकारी गोदामों से आगे उचित मूल्य की दुकानों पे जाती है, जहां से हम राशन खरीदते हैं, ठीक है। घर पहुंचने के बाद निखिल क्या देखता है कि घर का फर्श है जो कच्चा है लेकिन अच्छी तरह से लिपा हुआ है, ठीक है। निखिल के चाचा का लड़का और उसकी चाची दोनों आकर उनको मिलते हैं और उन्हें छाछ पिलाते हैं, छाछ में लस्सी पिलाते हैं। फिर उसके बाद निखिल अपने चाचा जी के लड़के हरदेव के साथ कुएं में पे नहाने के लिए चला जाता है। उसे कुएं का पानी, ठंडे पानी से नहाने से बहुत मज़ा आता है। वह सोचता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा ताजगी अनुभव हुई उसे, ठीक है। वह उसे ताजगी अनुभव करता है, उससे ताजगी अनुभव करता है। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत ले जाता है। वहाँ वह छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर आदि के पौधे लगे देखता है। तो लौकी मीन्स कद्दू की बड़ी बड़ी बेलें जो पेड़ों से लिपटी हुई हैं, ठीक है, देखता है। निखिल नींबू के पौधे का एक पत्ता तोड़कर सूंघता है तो उसे ऐसे नींबू की खुशबू आती है, ठीक है। वह क्यारियों को देखकर उसके बारे में पूछता है कि यदि हम शहर में हमारे घर के पीछे इसी तरह सब्जियां बोए तो क्या वह उग जाएंगी? तो उसका भाई कहता है हाँ जी उग जाएंगी, ठीक है। हरदेव ने बताया आजकल बीज बोने का मौसम है, क्योंकि गांव में उस समय धान की खेती हो रही होती है, धान की बिजाई हो रही होती है, ठीक है। आगे जाकर निखिल और उसका भाई हरदेव घर लौटते हैं तो रास्ते में वह पशुशाला देखते हैं, पशुशाला जहाँ की पशुओं को रखा जाता है। उसके बाद उसमें पशुशाला में कई गाय और भैंसें बंधी हुई थी, ठीक है। घर के बाजू में एक गोबर गैस प्लांट दिखाई दिया, जहाँ वह हरदेव से पूछता है कि हरदेव उसे बताता है कि यहाँ घर के लिए गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं भी नहीं होता, ठीक है, मक्खी मच्छर भी नहीं आते। इस तरह दिखाया गया है कि आजकल गांव में गोबर गैस लगने से पहले जैसे चूल्हे से धुआं होता, आग न जलती, ऐसी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। दोनों हाथ धोकर रसोई घर में चले जाते हैं। चाची जी खाना परोसती हैं और खाने के साथ उसे बना हुआ मक्खन खाकर निखिल फूले नहीं समाता। क्या है, चाची जी उसे झाग से निकाला हुआ ताज़ा मक्खन देती हैं, जिसे खाकर वह बहुत खुश हो जाता है, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।